आपने कभी सोचा है कि जब हमारा जो दिमाग है वो जब एकदम शांत रहता है तो मन में एक अजीब अलग सी खुशी आती है। और जब साथ में बच्चे और हस्बैंड हो ना तो फिर मज़े ही मज़े हैं। दूसरों की बातों को सुन सुनकर हमारा मन जो है ना वो इतना भर जाता है कि हम अपने काम में कभी फोकस ही नहीं कर पाते हैं। हम किसी ऐसे टॉपिक को उठाकर अपने दिमाग में रख लेते हैं जो वो दिमाग हमारे दिमाग से जो वो बात हमारे दिमाग से कभी निकलती ही नहीं है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी सारी ख़वातीनों से कि कुछ लोग जो होते हैं ना वो खुद तो आगे बढ़ते नहीं हैं, और जो आगे बढ़ते हैं ना उनको भी कभी सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि दुनिया में वो रहकर कुछ तो कर सकते नहीं हैं, बस दूसरों को देख के जलन बरकरार रखते हैं। तो इन सब चीज़ों को और सारी बातों को आप पीछे रखकर ज़िंदगी में आगे बढ़िए। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, व्लॉग एंड रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुबह हो चुकी थी, संडे का दिन था और ना हम लोग निकल चुके थे शहर में। शहर बोले तो बच्चों का प्रोजेक्ट बनवाना था तनिष का, तो उसी के साथ हम लोग जा रहे थे ना उसके प्रोजेक्ट की फ़ाइल वगैरह लेने। अभी ये 9 बजे का समय था तो हस्बैंड ने कहा कि मछली भी लेना है, तो हम लोग आ गए थे सुबह का। वहाँ ताज़ी ताज़ी मछली आती है ना, तो हमारे यहाँ 100 रुपये किलो मिल जाती है। तो हम लोग ना नाश्ता करके चले गए थे और जैसे ही वापस आए ना तो मेरा ऑनलाइन वाला आ गया था। मैंने ना एक वेलवेट का सूट ऑर्डर किया था और जैसे ही मैं उसे टेलर के यहाँ डालने गई तो पता चला कि वो ना उसकी सलवार थोड़ा सा डैमेज है, उसका कपड़ा। फिर आ गए थे हम लोग वापस घर और उसे फिर मैंने रिटर्न कर दिया। इसकी फ़ाइल में प्रोजेक्ट बना रही थी और स्कूल वाले इतना ज़्यादा दे देते हैं ना कि बच्चे तो कभी कर ही नहीं सकते। घर के काम के अलावा ना हम मम्मा लोगों को ना इतनी प्रॉब्लम होती है कि फिर अगर बच्चों को नहीं करवाओगे ना तो फिर घर का काम थोड़ा सा डिले हो जाता है, और अगर घर का काम करने लगो तो बच्चों का ना होमवर्क हो पाता है और ऊपर से ये प्रोजेक्ट। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, बहुत खुश हैं। और जब से कार लिए हैं तो मतलब पूरे शौक ही पूरे हो गए हैं। इतने सारे जो कपड़े हैं ना वो कल के धुले हुए थे मेरे, तो कुछ नए थे, धनपुरी से आए थे हम लोग, तो नए भी कपड़े धोए थे और कुछ पुराने भी थे। सारे सूख गए थे तो बस थोड़े से 2-4 कपड़े थे, बच्चों की ड्रेस थी उसे मैं अलग कर रही थी क्योंकि ना मुझे धोना था। और ये सारे जो नए कपड़े हैं ना इन्हें मुझे ना प्रेस करना था, तो ना जो प्रेस करना था वो कपड़े ना मैं अलग रखती थी, और जो लोकल रोज़ डेली वेयर में पहनने वाले हैं ना तो उन कपड़ों को मैं अलग रख दूंगी। और हुज़ैफ के और तनिष के कपड़े ना छांट छांट कर मैं अलग रख रही थी। और सबसे ज़्यादा कपड़ों में हम लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम होती वो होती है सॉक्स की। अगर एक सॉक्स गुम गया ना तो ख़त्म, सब टाटा बाय बाय हो जाता है। इसीलिए सॉक्स को ना उसके अंदर ही मैं रख देती हूँ ताकि एक निकले तो उसके अंदर दूसरा भी मिल जाए। इतने सारे बच्चों के सॉक्स गुम जाते हैं ना इतनी केयर करने के बाद भी, लेकिन क्या ही बताऊँ। और ना जो नए नए कपड़े थे उसे मुझे ना प्रेस करना था, क्योंकि अभी तो हम लोग घूम कर आ गए हैं, लेकिन अभी ना 30 तारीख को हम लोगों को फिर से जाना है। खाला सास के ना बेटे की शादी है, वहाँ की भी तैयारी हम लोग को करनी है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा घर के काम के साथ साथ ना मैं थोड़ा सा इसका और कपड़ा वगैरह भी बैग में जमा लूँ। और जो कपड़े ना अलमारी में प्रेस वाले रखे थे ना तो मैं हस्बैंड के और बच्चों के कपड़े ना मैं रख रही थी, पैक कर रही थी, क्योंकि जल्दबाजी में किया हुआ काम ना हमेशा गड़बड़ होता है। इसीलिए शांत दिमाग से ना मैं पहले कपड़े अच्छे से रख रही थी सेट लगा लगा कर, और जो प्रेस करने के लायक थे ना उसे मैं अलग कर दी थी पहले ही। और बच्चों के हस्बैंड के और ब्लेज़र वगैरह जो थी ना वो मैं बैग में रख दी थी, क्योंकि बाद में मुझे फिर ये नहीं सुनने को मिलना चाहिए कि ये कपड़े छूट गए, मम्मा नहीं मिल रहे हैं। मम्मा तो जैसे तैसे, मतलब हस्बैंड भी कुछ कम नहीं होते हैं। अगर बच्चे तो अपन लोग मैनेज कर भी देते हैं, थोड़ा बहुत कैसे भी करके उन लोग को मैनेज कर देते हैं, लेकिन अगर हस्बैंड लोगों के कपड़े कुछ छूट गए तो फिर मायके में तो फिर पूछिए ही मत, पूरा माइंड दिमाग मतलब जो होता है वो एकदम ख़राब हो जाता है। इसलिए मैं पहले ही इनके छांट कर ना कपड़े अलग कर दी थी। और अभी मैं अपनी कुछ भी पैकिंग नहीं करी हूँ, क्योंकि अभी 3 से 4 दिन का समय है, तो मैं कर लूँगी आराम से। और काम मेरा पूरा हो चुका था, पूरे घर की साफ़ सफाई हो चुकी थी। और खाना में आज मैं ना रोटी सब्जी बनाई थी, क्योंकि मेरी खुद की तबीयत भी ख़राब हो गई है और बच्चों की थोड़ा सा ठीक हुई थी, लेकिन फिर भी सर्दी ज़ुकाम उन्हें है, तो उनको तो मैं दवाइयाँ दे रही हूँ, गोली दवाई उनकी चल रही है। और मैं खुद ही पड़ गई थी। और ये जो मैं लपेटी हूँ ना ऊपर से शॉल, ये ठंड इतनी ज़्यादा मुझे लग रही थी ना कि दवा खाकर तो
मतलब मैं काम कर रही थी। और मैंने ना कुछ तनीस और हुज़ैफ़ के लिए ना कुछ नए-नए टी-शर्ट लाए थे धनपुरी से, तो बस उसी को ना मैं मतलब सेट लगा कर रख रही थी कि बारात में क्या पहनाना है और रिसेप्शन में क्या पहनाना है। कोट पैंट मैंने दोनों के अलग कर दिए थे पहले ही, और जो बचे थे ना उसे मैं सेट कर रही थी। फिर कोट पैंट और कपड़ों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। विंटर में तो स्वेटर, पैजामा, इनर और भी सॉक्स, टोपा, इतने सारा मतलब लगेज हो जाता है। 2 दिन के लिए भी जाओ अगर ना, तो लगेगा कि 1 महीने के लिए पूरी पैकिंग करके आए हैं। लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है, थोड़ा-सा ज़्यादा ही केयर करनी पड़ेगी बच्चों की, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत 12 बज जाते हैं धूप निकलने में। तो थोड़ा-सा मैनेज करने में थोड़ा-सा समय लगता है। लेकिन अगर आप एक-एक चीज़ की तैयारी अगर पहले से करने लगेंगे ना, तो आपके ऊपर इतना लोड नहीं पड़ेगा। तो जैसे ही मुझे ना दोपहर में थोड़ा-सा मैं फुर्सत हुई ना, फिर मैंने नमाज़ पढ़ने के बाद ना फिर मैं डायरेक्ट आ गई थी, कपड़े वगैरह निकाले और बस दिमाग में मतलब सोच-सोच कर कि क्या रखना है, क्या नहीं, वो सारी चीज़ें मैं जमा रही थी। तो ये ना ये जो बैग देख रहे हैं ना, ये हस्बैंड मेरे कटनी से लाए थे। और ये इतना मजबूत है ना, बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो मैंने कहा इसी में आज ये नया बैग, मतलब दोनों ही नए बैग हैं और बहुत ही अच्छे रेंज में मिल गए थे। इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और 2 ट्रॉली बैग है वो बड़े थे। तो मैंने बताया ना जो मैं कपड़े निकाली थी, तो बस मैं ना 3-4 इनकी शर्ट में प्रेस करी और प्रेस करते-करते ही ना बच्चे आ गए थे। 4:20 में इस समय पे बच्चे आते हैं, क्योंकि ये 8:30 बजे सुबह जाते हैं। तो मैं इन्हें ना नाश्ता अच्छे से करा कर के और इन्हें अच्छे से मैं लंच दे देती हूँ, ताकि 4:30 बजे का पूरा मतलब समय ही पूरा दिन ही ख़त्म हो जाता है। फिर मैंने बस 2-3 शर्ट में प्रेस की, उसके बाद ना मैं रख दी थी, फिर मैं नहीं करी, फिर नेक्स्ट डे मैं कर लूँगी। लेकिन अभी मैं बच्चों को अपना समय पूरा देती हूँ, क्योंकि ना मतलब एक-एक चीज़ अगर हम सोच कर के करेंगे ना, तो सारी चीज़ें धीरे-धीरे हम रखेंगे तो वो चीज़ें हो जाएगी और ज़्यादा ओवरलोड भी नहीं पड़ता है। और किचन का जो था ना वो रेगुलर वाला था, आज ज़्यादा कुछ था नहीं, इसलिए मैंने ना किचन का शूट नहीं किया है, क्योंकि किचन और काम के अलावा भी घर में बहुत सारे काम होते हैं। तो बस वही चीज़ें हैं जो धीरे-धीरे हो जाती हैं। और दिन इतना छोटा होता है ना कि समझ में ही नहीं आता है कि मतलब कब सुबह हुई और कब शाम हो गई। लेकिन स्मार्टली तरीके से अगर हम मैनेज करेंगे ना काम को, तो माशाल्लाह वो चीज़ें हो जाती हैं। अकेले रहकर भी किसी बिना हाउस हेल्पर के भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं और सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। और जो भी काम करते हैं ना, तो वो थोड़ा सा तरीके से कर लो तो ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि एक काम को बार बार करने से अच्छा है कि एक ही बार हम उस काम को अच्छे से कर दें। इसीलिए हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो थोड़ा सा डिले करनी पड़ती हैं, तो बच्चों के आगे तो खैर मैं बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देती हूँ। तो बच्चों को मैं बस खाना खिलाऊंगी इन्हें और इनको मैं रेडी करूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। ये ब्लॉग मैं यहीं पे अपना ख़त्म करती हूँ।